हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू LNJ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। मैं आज आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक क्या है? 2025 में इस बार टॉप IITs एट लोअर कट ऑफ। जी हाँ, इस बार 2025 के जब एडमिशंस देखे गए तो टॉप IITs में लोअर कट ऑफ पे, लोअर ऑल इंडिया रैंक पे भी एडमिशंस मिल गए। वैसे तो देखा जाए IITs में सारे बच्चे पहुंच गए हैं, उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इसी बीच IITs ने कुछ डेटा दिया है, उस डेटा के बेसिस पे आज हम कुछ एक नई बात देखने वाले हैं। अब हमने क्या देखा? क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक ऑफ जेंडर न्यूट्रल पूल, यानी कि हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं और बॉयज की बात कर रहे हैं, मतलब कोई रिजर्वेशन किसी का नहीं है। जहां पे वहां पे ओपन कैटेगरी में हम देख रहे हैं IIT बॉम्बे में BS अप्लाइड फिजिक्स जो मिला है वो AIR 8343 पे मिला है। IIT खड़गपुर में BS अप्लाइड जियोलॉजी जो मिला है वो ऑल इंडिया रैंक 13,685 पे मिला है। यानी आप देख रहे हैं ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल, यानी कि बॉयज जनरल कैटेगरी वालों ने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया है AIR 8343 पे। IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया है AIR 13685 पे। IIT गुवाहाटी की बात करें तो बायो इंजीनियरिंग का कट ऑफ रैंक जो गई है 10,727। जी हाँ, अगर IIT मैड्रास की बात करें तो BS बायोलॉजिकल साइंस में गया है ऑल इंडिया रैंक 10,290। ऐसे ही एक और IIT हैदराबाद की बात करें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की क्लोजिंग रैंक गई है हमारी 10,043। IIT BHU की बात करें तो माइनिंग की क्लोजिंग रैंक गई है 14,243। तो आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी के बॉयज ने किस किस रैंक पे, लास्ट रैंक पे IITs में एडमिशन लिया है। इतना ही काफी नहीं है, अगर मैं ये डेटा फीमेल कैटेगरी का देखूं, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी की गर्ल्स के बारे में बात करूं, तो लास्ट गर्ल जो IIT बॉम्बे में जनरल कैटेगरी वाली ने एडमिशन लिया है उसकी ऑल इंडिया रैंक रही है 13,761। ऐसे ही जनरल कैटेगरी गर्ल्स के लिए क्लोजिंग रैंक IIT मैड्रास में रही है 15,596। IIT खड़गपुर में वही रही है 21,618 और IIT हैदराबाद में 16,983। IIT गुवाहाटी में जनरल कैटेगरी गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक रही है 16,742 और IIT BHU का तो आप देखिए इट इज 24,662। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 8,000 से 25,000 तक बच्चों ने, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों ने IIT में, प्रीमियम IITs में एडमिशन लिया है। कुछ थोड़ा सा लग नहीं रहा कि क्या वजह हो गई, ऐसा क्या हुआ? चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे। की रीजन फॉर इंक्रीज इन कट ऑफ। तो बेसिकली क्या हुआ? डिसकंटिन्यूटी ऑफ ब्रांच चेंज पॉलिसी। अभी आपने जिस IIT का नाम सुना, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मैड्रास, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT BHU, इन्होंने क्या किया? ब्रांच चेंज पॉलिसी को क्लोज कर दिया इस साल 2025 से। होता क्या था बच्चों, फर्स्ट ईयर में बच्चे मेहनत करते थे और अपनी ब्रांच चेंज करवा लेते थे। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते थे और वो लोअर ब्रांचेस में, जिसमें कि लोअर ऑल इंडिया रैंक पे एडमिशन मिलता है, उसको चेंज करके उसी IIT में पढ़ते हुए सेकेंड ईयर से किसी हायर ब्रांच में चले जाते थे, सिलेक्ट कंप्यूटर साइंस में तक चले जाते थे। अब ये 6 IITs जिसका मैंने नाम लिया है, उन्होंने ब्रांच चेंज पॉलिसी को कंप्लीटली खत्म कर दिया 2025 से। उससे क्या हुआ? नो मोर स्ट्रेटेजिक एडमिशंस। बच्चे अब कोई स्ट्रेटेजी सोच के नहीं जा सकते कि अरे मैं ऐसा करूंगा, इतना अच्छा पढ़ लूंगा और ब्रांच चेंज ले लूंगा। डेप्थ चेंज मानना पुराने लोग में खूब ज्यादा पॉपुलर है। इंक्रीज डिमांड फॉर कोर ब्रांचेस फ्रॉम द स्टार्ट। अब क्या हुआ? सबको एक बात समझ में आ गई, भैया मुझे तो कोर ब्रांच स्टार्टिंग से लेनी है, क्योंकि वहां जाके ब्रांच चेंज नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेनी है, AI लेनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेनी है, मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन लेना है, सबने स्टार्टिंग से अपना मन बना लिया कि मुझे ऐसे ही करना है। रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी लेड टू कॉशियस चॉइसेस। अब फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं, स्टार्टिंग में जो ब्रांच है वही ब्रांच है, तो सबने कॉशियसली अपनी चॉइसेस वगैरह को फिल किया और वैसे ही हमने देखा कट ऑफ पे, चॉइसेस पे कितना फर्क पड़ा। शिफ्ट इन एडमिशन ट्रेंड्स, और आपने देखा एडमिशन ट्रेंड सारे शिफ्ट हो गए। मतलब ऐसा भी हुआ कि लोगों ने IIT बॉम्बे को प्रेफर ना करके IIT भुवनेश्वर, IIT मंडी में जाके कंप्यूटर साइंस ली है। तो आप सोच सकते हैं कितना रिमार्केबल चेंज हुआ है। पहले लोग देखते थे अरे यार IIT बॉम्बे जाना है, यार IIT दिल्ली जाना है। अब नहीं है, मुझे कोर ब्रांच कहाँ मिल रही है, उस IIT में जाना है। तो हुआ क्या? वी हैव सीन सम चेंज इन स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस। क्या चेंजेस रहे? एक्चुअली देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच। हमेशा से ये ट्रेड ऑफ रहा है,
या तो इंस्टीट्यूट बढ़िया ले लो या ब्रांच बढ़िया ले लो। इस साल से क्या किया है लोगों ने, अपनी चॉइसेस ऐसे रखी हैं कि ब्रांचेस हैव आउटवेड द इंस्टीट्यूट चॉइस। भाई ब्रांच अच्छी मिलनी चाहिए, इंस्टीट्यूट उसके बाद देखेंगे। दूसरी बात, चूंकि ब्रांच चेंज फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो अब 6 प्रीमियम आईआईटी ने ब्रांच चेंज फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी। अब कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम पे और भी आईआईटीज अपनी ब्रांच चेंज फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर दें, ऐसा भी सोचा जा रहा है। इनफैक्ट इससे हमने देखा देयर हैज बीन इंपैक्ट ऑन कट ऑफ ट्रेंड्स। अब जो कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक थी, क्लोजिंग रैंक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सारे ट्रेंड्स अब हिल गए। क्या हुआ, पहले आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए हायर ऑल इंडिया रैंक चाहिए होती थी, आईआईटी दिल्ली जाने के लिए हायर ऑल इंडिया रैंक चाहिए होती थी, पर अब लोअर ऑल इंडिया रैंक लेके आप इन कॉलेजेस में जाएंगे। और जो ओपनिंग रैंक होती थी आईआईटी मंडी, आईआईटी भुवनेश्वर, जो भी नई आईआईटीज खुली हैं उनके लिए, वो अब बेटर हो गई और ऊपर आ गई। शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूअर आईआईटीज, मैंने जैसे बोला आपको, नए आईआईटीज में जाने का ट्रेंड अब शुरू हो गया। चेंज इन रैंक प्रेफरेंस पैटर्न, अब तो वही बात, पहले किस रैंक पे कहां जाते थे वो अब डिफरेंट हो गया, चेंज हो चुका है ऑल टुगेदरली। जैसे कि मैंने बताया, अब कोर ब्रांचेस को लोग ज्यादा जल्दी ऑप्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाए, फिर सोचेंगे किस आईआईटी में मिलेगा। पहले सोच रहे थे अब कोर ब्रांचेस क्या है। काफी हद तक चीजें चेंज हो गई, क्योंकि हो क्या गया है, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में सारी जॉब्स वगैरह का मेजर ट्रेंड जो है इन्हीं कोर ब्रांचेस के अराउंड बिल्कुल कंसंट्रेट हो चुका है। तो हर बच्चे को पता लग गया है भाई मुझे कोर ब्रांच में ही अपनी इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे किस आईआईटी में जाना है। तो अब चूंकि सारे के सारे बच्चे बड़ा अच्छे से प्रैक्टिकली इस बात को समझ गए हैं, कोर ब्रांच इज एक्चुअली द नेक्स्ट डोर टुवर्ड्स इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स अगर मुझे मीट करने हैं तो वो कोर ब्रांच में ही अपनी बीटेक करनी होगी। अब इससे क्या होगा, पॉसिबल इंपैक्ट इन द फ्यूचर। पहली बात, चेंज इन करियर अप्रोच। अब करियर का अप्रोच की सबका ही चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं हर कोई ये सोचेगा कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे इंजीनियरिंग भी कोर ब्रांच में करनी है। तो इंजीनियरिंग करना मकसद नहीं हो गया, अब मकसद क्या हो जाएगा, कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग करना मकसद हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी है। एक और बात, डिमांड फॉर न्यू आईआईटीज विल इंक्रीज। शुरू में क्या था, जब नई नई आईआईटीज खुली थी तो सबको लगता था ये नई आईआईटीज पता नहीं कितनी जल्दी अच्छा करेंगी, क्या करेंगी, नहीं करेंगे। अब इस सारे के सारे शिफ्ट से सारी नई आईआईटीज अब डिमांड में आ गई। अच्छी रैंक वाले बच्चे भी अब नए आईआईटीज पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आईआईटी की वैल्यू एक्चुअली अच्छे बच्चों से है। अगर अच्छे बच्चे नए आईआईटी में जाएंगे तो उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, सारे बढ़िया काम वहां होने लग जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, पेपर पब्लिश होंगे, कई सारी कैंपस में बढ़िया बढ़िया कंपनीज आएंगी, पूरा रिमार्केबल चेंज हो जाएगा और अब नए आईआईटीज फिर से बढ़िया अच्छा करेंगे। अट्रैक्टिवनेस ऑफ लोअर ब्रांचेस विल डिक्रीज। अब जो बाकी जो ब्रांचेस हैं जिसको जनरली बच्चे लोअर ऑल इंडिया रैंक पे ही ले पाए हैं इस बार, या प्रेफर नहीं कर रहे अच्छी ऑल इंडिया रैंक लेके जाने के लिए, तो उन ब्रांचेस को कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी सीट्स कम हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये लगेगा अरे क्यों ना हम उन्हीं ब्रांचेस पे ही ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं जो कि ज़्यादा डिमांड में है, जो इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ है। तो ये भी एक, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बड़ा मेजर चेंज हमें देखने को मिल सकता है। कट ऑफ विल वेरी फर्दर, ये तो बात सच है। तो जो भी आप और हम अनुमान लगाते थे कि भाई इतने कट ऑफ पे, इतने क्लोजिंग रैंक पे ये आईआईटी मिलेगी, ये डिपार्टमेंट मिलेगा, यू हैव टू कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अब तो 2025 का डेटा है। इस डेटा को देखते हुए 2026 में क्या होने वाला है ये तो बस वक्त ही बताएगा। चलिए, बढ़िया लगा आप लोगों के संग एक बढ़िया से नया ज्वलंत टॉपिक डिस्कस करके। ऐसे ही हम डिफरेंट टॉपिक्स को आपके संग लेकर आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कहीं नहीं जाना है आपको, हमेशा बार बार नई इंफॉर्मेशन लेकर आना है LNJ यूट्यूब चैनल पे।